वहीं जैसलमेर के पोखरण से भी बड़ी खबर आ रही है। भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी को आया था दिल्ली से बुलावा। जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए महंत प्रतापपुरी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर से ये खबर आ रही है, पोखरण से बड़ी खबर। भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी को आया था दिल्ली से बुलावा। जोधपुर से दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुके हैं महंत प्रतापपुरी। तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों का नतीजा जो है वो सामने आया है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से जीत मिली है और अब सरकार बनाने में बीजेपी जो है वो जुट गई है राजस्थान में। इसी बीच खबर आप तक पहुंचा दें कि जैसलमेर के पोखरण से भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी को दिल्ली से बुलावा आया था, जिसके बाद वे जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो महंत प्रतापपुरी जो हैं वो अकेले ही दिल्ली गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बड़ा ये दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या कुछ अब आगे देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल आप तक खबर पहुंचा दें कि महंत प्रतापपुरी जो है उनको दिल्ली से बुलावा आया, जिसके लिए वे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास जैसलमेर से जुड़ गए हैं। श्रीकांत का रुख करना चाहेंगे। श्रीकांत, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बड़ी जिम्मेदारी यहां पर महंत प्रतापपुरी को दी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली से बुलावा आया है? कैसे देखते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो भाजपा को जब से बहुमत मिला है उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पोखरण से विधानसभा चुनाव बड़ी जीत लेकर जयपुर पहुंचने वाले, विधानसभा पहुंचने वाले महंत प्रतापपुरी को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब तक कयास लगाए जा रहे थे और मांग भी की जा रही थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री को हराया है। पोखरण में दो धर्म गुरुओं की लड़ाई थी। एक तरफ महंत प्रतापपुरी भाजपा से थे तो वहीं कांग्रेस से शाह मोहम्मद थे, जिन्होंने पिछली बार महंत को 872-73 मतों से जो है वो हराया था। उस हार का जो है इस बार भाजपा ने भरपाई करते हुए करीब 35,000 से अधिक मतों से जो है महंत को जीत दिलाई है। वही अब महंत को जो है वो मंत्री बनाने की मांग की जा रही, क्योंकि शाह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री थे गहलोत सरकार में। वहीं कल रात से जब सीएम चेहरों को लेकर चर्चा की जा रही है तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से सीएम फेस के रूप में आगे लाया गया था, उन्हें सीएम प्रोजेक्ट किया गया था, तो हो सकता है कि महंत प्रतापपुरी या फिर बालकनाथ जो है उन्हें जो तिजारा से जीत कर आए उन्हें ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं महंत का नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, सुर्खियां पकड़ रहा है। और एक बड़ा फैक्टर भी है, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो लोकसभा में काम आएगा, वो राजपूत मतदाताओं का है। क्योंकि महंत प्रतापपुरी जो है वो राजपूत समाज से आते थे और फिर उन्होंने जो है वो अपना संन्यास धारण किया, सनातन धर्म को अपनाया और जो है वो तारा मठ के महंत है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हें दिल्ली बुलावा आया था। कल रात वो पोखरण में देर रात तक पोखरण थे, जिसके बाद वो बाड़मेर तारा मठ गए, वहां उन्होंने माथा टेका और उसके बाद अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के बाद वो जोधपुर रवाना हो गए थे। और अल सुबह जोधपुर से जो है वो फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली रवाना हुए। उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले हैं। इस बात को लेकर एक बड़ी कयास और अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी महंत जाते हैं उनके कुछ शिष्य और 4-5 लोग ऐसे हैं जो उनके आसपास रहते हैं हर वक्त। उन्हीं से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि महंत इस बार अकेले जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और सारी इस बार बागडोर भी भाजपा के दिल्ली में है। और भाजपा को जिस तरह से बहुमत राजस्थान में स्पष्ट बहुमत मिला है और सीएम के चेहरे को लेकर अभी तक जिस तरह भाजपा ने कोई डिक्लेरेशन नहीं की थी, वसुंधरा राजे दौड़ में थी और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह दौड़ में है और जो सबसे बड़ा नाम बालकनाथ महाराज का आ रहा था वो दौड़ में है और दिव्या कुमारी का भी नाम कुछ जगहों पर चल रहा था। हालांकि इस बार जो है वो संघ पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा रोल रह सकता है, क्योंकि संघ जो है वो काफी इंटरफेरेंस रखता है इस बार विधानसभा चुनाव में। ये देखा गया है टिकट वितरण को लेकर भी, जिस तरह से बीकानेर की बात करें और भी कई सीटें हैं जहां पर संघ के कई ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उनके बावजूद उन्हें टिकट दी और वो लोग जीत कर भी जो है वो आए हैं।
तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि नेता जो महंत प्रतापपुरी है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये जी स्पष्ट नहीं हो श्रीकांत, पा रहा है क्योंकि कि उन्हें मेरा कौन सी। यही सवाल था श्रीकांत की, क्योंकि अकेले वो गए हैं और कोई उनके साथ नहीं है और अटकलें लगातार यही लगाई जा रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। लेकिन राजस्थान में अगर हम देखें तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कैंडिडेट जो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे हैं वो काफी बड़े हैं। वसुंधरा राजे हैं, शेखावत जी का आपने जिक्र किया, इसके अलावा दिया कुमारी का नाम भी आया है क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी है यहाँ पर। ऐसे में महंत प्रतापपुरी जी को बुलाया गया है वहां पर, तो इस चीज को पर्टिकुलरली आप कैसे देखते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो ग्राउंड पर काम कर रही है। वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव तक किसी प्रकार की कोई गुटबाजी जो है वो सामने ना आए या किसी प्रकार के कोई गुट ना बन जाए। अगर किसी एक को सीएम बनाया जाता है तो अन्य जो है हो सकता है कि ईश्वर आलाकमान के कहने पर शांत जरूर रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस संभावना को सिरे से समाप्त करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए जो है वो किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और महंत प्रतापपुरी जो है वो किसी जाति विशेष को जो है वो प्रेजेंट नहीं करते हैं। वो महंत है और महंत जो है वो सबके होते हैं। इस तरह की जो है एक विचारधारा राजस्थान में हमेशा से रही है। तो इसको देखते हुए हो सकता है कि किसी महंत को जो है सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। तो उसमें एक बड़ा नाम महंत प्रतापपुरी और बालकनाथ का है। और इस वक्त जो है सबसे अधिक मतों से अगर बात करें तो जीतने वाले कुछ प्रत्याशियों में महंत प्रतापपुरी का नाम शुमार है, क्योंकि तिजारा से जीतने वाले महंत बालकनाथ जो पहले सांसद थे, अभी विधानसभा चुनाव लड़े, वो लगभग 6000 मतों के आसपास से जीते हैं। वहीं जो प्रतापपुरी है वो 35,000 से अधिक मतों से जीते, लगभग 36,000 मतों से जीते। तो उनका नाम आगे जो है कयास लगाया जा रहा है कि उनका नाम बढ़ोतरी ले रहा है। और साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरह परिणाम आने से पहले वो दिल्ली में लगातार मिले थे, प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और कई आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की थी। तो उसको देखते हुए लगता है कि उन्हें जो है मौका दिया जा सकता है। जिस तरह बायतू में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी तो पोकरण का काफी जिक्र उन्होंने उस सभा में किया था। और महंत प्रतापपुरी जो है वो भी उस सभा में अपने काफी समर्थकों के साथ उस सभा में पहुंचे थे। तो एक बड़ा जो फैक्टर है वो ये भी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम को प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि राजस्थान की 25 सीटों पर फिर जो है भाजपा बढ़त बना सके। तो इसको देखते हुए एक जो है रुझान ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को नाराज ना करते हुए सभी को अलग अलग जगहों पर सेट करने के बाद जो है उन्हें अपने अलग अलग पदों पर देने के बाद महंत एक ऐसा नाम हो सकते हैं जो किसी जाति, जिसकी वजह से कोई जातिगत गणित खराब नहीं होगी और लोकसभा चुनाव में इसका जो है कोई नुकसान ना हो। इसको देखते हुए महंत को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। और राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भी बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया गया था, उसी तरह इस बार किसी जो है वो महंत या बात करें किसी नाथ संप्रदाय के व्यक्ति को जो है वो सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। जी जी श्रीकांत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बड़ा सवाल है कि अब राजस्थान में जो मुख्यमंत्री पद है उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। नतीजे सबके सामने है, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कौन वो चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर हमें बैठा हुआ नजर आएगा।